हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 8th का अभ्यास 2C जिसमें भाग विधि से वर्गमूल निकालने से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम निकालना सीखते हैं। तो जैसे कि आज आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही है। हमसे कहा है कि 4489 आपको इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाल के बताना है। ये आपका वर्गमूल का साइन होता है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमें काम क्या करना होता है कि हमारे पास जो भी संख्या दी हुई है आप उसके लिए एक खड़ी हुई रेखा और थोड़े से गैप पर आप पड़ी हुई रेखा खींचिएगा। खींचने के बाद आप पीछे से इसका जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। अब आपको काम क्या करना है कि एक लाइन इसके ठीक ऊपर और खींच दीजिएगा। अब हमें काम क्या करना है कि यहाँ 44 लिखा हुआ है। हमें इस तरह से पहाड़ा पढ़ना होता है कि अगर हम 6 का पहाड़ा पढ़ें तो कितना 6 बार पढ़ना है, 7 का पढ़ना है तो 7 बार, 8 का पढ़ेंगे तो सिर्फ 8 बार। ठीक है। और इस तरह से पढ़ना है कि हमारे पास जैसे हम भाग करते हैं कि ये संख्या आए यह इससे ठीक कम आए। तो अगर हम 6 का पढ़ते हैं तो 6 छिंग 36 होता है और 7 का पढ़ते हैं तो 7 सत्ते 49 होता है। तो हमारे पास 49 ज़्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 छिंग 36। अब 44 में से अगर हम 36 घटा देते हैं तो हमारे पास बचता है 8। यहाँ मतलब 14 में से 6 घटाएंगे आपका 8 बचता है और यहाँ पर हमारे पास 3 में से 3 जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे कि अगला जो हमारे पास पूरा पूरा जोड़ा है हम इसे उतार देंगे, 89 उतर गया। अब हमें भाग विधि से जब वर्गमूल निकालना होता है तो ऊपर जो संख्या लिखी होती है उसी संख्या को नीचे हमें जोड़ के लिखना होता है। 6 में 6 को जोड़ेंगे आपका आता है 12। अब हम यहाँ पे इस तरह से पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो हमारा पहाड़ा बन जाएगा 121 का। अगर हम 2 लिखते हैं तो हमारा पहाड़ा बनेगा 122। तो यानी 122 का 2 बार पढ़ना है। और अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो हमारे पास क्या 123 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो हमारे पास आता है 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। लेकिन ये तो कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से पढ़ना है ये पहाड़ा कि अगर हम यहाँ 4 का पढ़ें तो 4 बार यानी 124 बनेगा। 5 का पढ़ेंगे तो 5 बार। तो हम यहाँ क्या करेंगे 9 आ रहा है लास्ट में। तो हम इस तरह से सोचते हैं कि अगर हम यहाँ 7 लिखें, अगर हम इस संख्या को 7 कर दें तो यहाँ पर ये जो हमने 3 लिख दिया था इसको भी हमें 7 करना है। तो हमारे पास संख्या क्या बनती है 127 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें तो हमारे पास आता है 7 सत्ते 49, हाथ से लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, हाथ से लगा फिर से 1 और 7 एकम 7 और 1 8। अब ये संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाती है, कट गई। तो हमारा जो इसका भाग विधि से वर्गमूल निकला है वो हम सीधा सीधा लिख देंगे 67। यही हमारा आंसर है। अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हमें ये 361/625 दे रखा है और इसको भी हमें भाग विधि से ही निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें 361 जो लिखा हुआ है इसका निकालेंगे। काम वही करना है कि हमें पीछे से जोड़ा बनाना है। अब यहाँ सिंगल एक ही अंक बचता है तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 का पहाड़ा 1 बार, 1 एकम 1, 3 में से 1 घटाएंगे बचता है 2। ये पूरा पूरा जोड़ा उतारा 61। 1 में इस ऊपर वाले 1 को अगर हम जोड़ते हैं हमारा पास आता है 2। ठीक है। अब हम काम क्या करेंगे कि इस तरह से इस पहाड़े को हमें पढ़ना है यहाँ पर कि ये जो संख्या हमारी 261 ये पूरी पूरी हमारी कट जाए। अगर हम इसको पढ़ते हैं 9 से, अगर हम यहाँ 9 से पढ़ें इसको तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 से पढ़ते हैं 9 ने 81, हंस लगा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 हम अगर हम जोड़ें तो हमारे पास आता है 26। ये पूरा पूरा कट गया। इसी तरह से अब हमें क्या करना है कि हमें 625 का भी निकालना है वर्गमूल, और वो भी भाग विधि से। गुणनखंड विधि से तो हम पहले सीख चुके हैं, काम वही करेंगे। पीछे से फिर जोड़ा बनाया 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाएंगे बचता है 2, यहाँ से पूरा पूरा फिर जोड़ा उतारेंगे 25। इस 2 में ऊपर वाले 2 को जोड़ा हमारा आ गया 4। अब हम यहाँ पे 5 लिखते हैं तो हमारा बनता है टेबल 45 का। तो 5 पंजे 25, हंस लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22। ये भी हमारा पूरा पूरा कट गया। तो आप देख सकते हैं कि 361 का हमने किया तो हमारे पास वर्गमूल निकला 19 और 625 का किया तो हमारे पास आया 25। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। अब इसी तरह से एक नया क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी का सेकेंड पार्ट है जो हमें सही बटे में दिया है 34 सही 15/49। अगर हम इसका वर्गमूल निकालें तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले सही बटे को हमें सही तरीके से लिखना है। यानी 49 की 34 में गुना करनी है और जो आएगा उसमें 15 जोड़ेंगे, ये तो आपका अंश बनेगा और नीचे आपका हर क्या रहेगा 49। अगर आप 34 में 49 की गुणा करें तो आपके पास आएगा 1666
और उसमें आपको 15 जोड़ना है और नीचे आपके पास है 49। फिर आप इसका करेंगे, इसमें इस संख्या 15 को जोड़ें तो हमारे पास आता है 1681 और नीचे बचता है आपका 49। आप इसका वर्गमूल निकालें। 49 का तो सबको पता है इसकी 7 होता है। अब 1681 का हम निकालने के लिए अपना भाग विधि फिर ही इस्तेमाल करेंगे। फिर से वही काम, पीछे से जोड़ा बनाएं, 4 चौक 16। यहाँ 16 में से 16 गया तो 0 बचता है। अगला अंक उतारें, हमारा क्या है जोड़ा पूरा 81। इस 4 में इस 4 को जोड़ें तो हमारे पास आता है 8। यहाँ 1 उतारें तो कितना बनता है 81 एकम 81। ये आपका पूरा पूरा कट गया। और 49 का भी अगर भाग विधि से करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जोड़ा और यहाँ सीधा 7 सत्ते 49, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 7। तो आप 1681 की जगह तो लिखेंगे 41 और नीचे आपका आ गया 7। अब अगर 41 में 7 का भाग करें तो आपके पास आता है 7 पंजे 35, बचता है आपके पास कितना 6। तो आप इसको सही बटे की फॉर्म में कितना लिख सकते हैं 5 सही 6/7। ये आपका आंसर हो जाएगा 5 सही 6/7। यदि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हों तो आप आगे के क्वेश्चंस करके देखिएगा प्रश्नावली में से, और अगर नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।